तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की एक पोयम द बाल पोयम को हिंदी में कवर करेंगे, जो कि जॉन बैरीमैन की लिखी हुई कविता है। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स चलिए इस पोयम की करते हैं शुरुआत। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का नाम है द बाल पोयम। द बाल मतलब गेंद, पोयम मतलब कविता, यानी कि गेंद की कविता, रिटन बाय जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन की लिखी हुई कविता है द बाल पोयम, यानी कि गेंद की कविता। और अगर जॉन बैरीमैन के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को हुआ था और 7 जनवरी 1972 को इनकी मृत्यु हो गई। यह एक अमेरिकन पोएट थे और विद्वान थे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ पोएट के बारे में पूछता है नहीं, तो हम सीधा इस पोएम को करते हैं शुरुआत। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग अबाउट द पोएम थोड़ा सा जान लेंगे कि इस पोएम के बारे में एक्चुअल में पढ़ना क्या है और इस पोएम में लिखा क्या गया है। तो देखिए लिखा हुआ कि द पोएट जॉन बैरीमैन, यानी कि जो कवि जॉन बैरीमैन, थ्रू हिज पोएम द बाल पोएम, अपनी कविता बाल पोएम में डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया है द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविकता का। तो कह रहा है कि द पोएट यानी कि कवि जॉन बैरीमैन थ्रू हिज पोएम द बाल पोएम, अपनी कविता गेंद की कविता में हैज़ डिस्क्राइब्ड, वर्णन किया है द रियलिटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के सत्य के बारे में, जीवन की वास्तविकता के बारे में। विच एवरीवन हैज़ टू फेस वन डे, विच मतलब जिसे, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति को, हैज़ टू फेस सामना करना पड़ता है, वन डे एक दिन। तो कह रहा है कि एक ऐसा जीवन का सच जिसे प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन सामना करना ही पड़ता है। ही हैज़ टच्ड, उन्होंने स्पर्श किया है द टॉपिक मतलब बिंदुओं को, ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द माइजरीज एंड सारोज ऑफ लाइफ, कि जीवन के दुखों और पीड़ाओं के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, जीवन के दुखों और पीड़ाओं का कैसे सामना करना है, इन बिंदु को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से स्पर्श किया है। तो थोड़ा सा हम अगर आपको समरी टाइप का बता दें इस पोएम का, तो इस पोएम में एक लड़का होता है जिसकी एक गेंद खो जाती है। देखिए हम सभी लोग जीवन में अपने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को ज़रूर खोते हैं, या खोए हैं या फिर आगे चल के खोएंगे ही खोएंगे। ठीक है, तो उस खोई हुई चीज़ को, अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को खो जाने के बाद एकदम रोने पीटने लगते हैं कि अब वो चीज़ चली गई तो अब हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे, और खुद की तबीयत खराब कर लेते हैं और परेशान रहते हैं। और एक उस प्रकार के लोग होते हैं जो अपने किसी भी लॉस को, अपने किसी भी नुकसान को हंसकर फेस कर लेते हैं कि चलिए जो नहीं था वो चला गया, फिर से लाइफ को स्टार्ट करें। तो इसी थीम पे ये कविता इन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बॉय लूजेज ए बॉल, एक लड़का, लूजेज मतलब खो देता है, बॉल मतलब एक गेंद को। तो एक लड़का एक गेंद को खो देता है, यानी कि एक लड़के की एक गेंद खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी है। यानी कि कविता कहाँ से शुरुआत हो रही है इस चीज़ को आप समझिए कि ये बॉय लूजेज ए बॉल, एक लड़का एक गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी होता है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक गेंद की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नार, ना तो इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, ना तो दूसरी गेंद खरीदना कठिन होता है। यानी कि उस गेंद की कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है और ना ही दूसरी गेंद खरीदना मुश्किल है, फिर भी वह लड़का बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो वही कह रहा कि व्हाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर वो लड़का इतना दुखी क्यों है, वह लड़का इतना दुखी क्यों, अगर नई गेंद खरीदना मुश्किल नहीं है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो लड़का दुखी क्यों है। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए, टू सी, यह जानने के लिए कि व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है। यानी कि कविता को पढ़िए और ये जानिए कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है। हमारे और लड़के की नज़र में तो सिर्फ बाल खोया है, लेकिन कवि क्या सोचता है क्या खोया है। जानते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की कल्पना को आप इसमें पढ़ेंगे। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है। लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखना है और इस लड़के ने क्या खोया है, इस चीज़ को जानने के लिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब कविता की करते हैं शुरुआत पहले स्टैंजा से। तो चलिए यहाँ से होते हैं पहले स्टैंजा की शुरुआत। कह रहा कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है, अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु, जिसने,
हैज लॉस्ट खो दिया है हिज बॉल मतलब अपनी गेंद को। तो अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है, या आप ऐसे कह लीजिए कि अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट क्या, व्हाट इज ही टू डू वह क्या करने वाला है, वह क्या करने वाला है। आई साइट मैंने इसे देखा, गो जाते हुए, मैरिली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में। तो मैंने इसे प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा। मैंने इसे यानी इस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा। एंड देन और फिर और तब, मैरिली प्रसन्नतापूर्वक, ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, कह रहा कि और तब या फिर और बाद में प्रसन्नतापूर्वक पानी में चली गई। तो कह रहा है कि गेंद बाद में प्रसन्नतापूर्वक उछलती हुई पानी में चली गई। दोबारा से देखेंगे, व्हाट इज़ द बॉय नाउ उस लड़के को अब क्या हो गया है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट क्या, व्हाट इज़ ही टू डू वह अब क्या करने वाला है। आई साइट गो मैंने इसे जाते हुए देखा, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में। तो मैंने इसे प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा। एंड देन और बाद में, मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर वह गेंद खुशी से उछलती हुई, प्रसन्नतापूर्वक उछलती हुई पानी में चली गई। मतलब गली में से गेंद प्रसन्नतापूर्वक उछलती हुई पानी में चली गई। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर। ये देखते हैं कि दूसरे स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है। कह रहा कि नो यूज टू से, नो यूज़ मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, टू से मतलब यह कहने का कि ओह अरे, देयर आर अदर बॉल्स कि दूसरी गेंदें भी हैं। तो ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरी गेंदें भी हैं, अर्थात वह और नई गेंदें को खरीद सकता है, यह कहने का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एन अल्टीमेट, एन मतलब एक, अल्टीमेट मतलब गहरा, शेकिंग मतलब झकझोर देने वाला, ग्रीफ मतलब दुख। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ का मतलब हो गया एक अत्यंत गहरा झकझोर देने वाला दुख, या फिर आप ऐसे कह लीजिए गहरा चरम दुख। फिक्सेज मतलब जड़वत कर देता है, सन्न कर देता है। द बॉय मतलब लड़के को। एक अत्यंत गहरा झकझोर देने वाला दुख लड़के को जड़वत कर देता है। कब, एज जब, ही स्टैंड जब वह खड़ा होता है, रिगिड मतलब होता है कठोरता से, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन मतलब घूरते हुए, ऑल हिज यंग डेज मतलब अपने बचपन के दिनों को, इनटू द हार्बर मतलब बंदरगाह में, बंदरगाह मतलब समझते हैं ना जहाँ पे पानी वाली जहाज उतरती है, वेयर जहाँ पर हिज बॉल वेंट मतलब उसकी गेंद चली गई। तो एक बार देख लीजिए, कह रहा कि एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग जब वह कठोरता से कांपते हुए खड़ा होता है, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए घूरता है, इनटू द हार्बर मतलब बंदरगाह को, वेयर हिज बॉल वेंट जहाँ पे उसकी गेंद चली गई। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेज द बॉय, तो एक अत्यंत गहरा चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है। अब अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से बता रहे हैं, और देखिए कि आपको पहले कौन सी लाइन पढ़नी है, तभी आप इसका अर्थ निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पोएट्री है ना, तो पोएट्री में ऐसी चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो पहली लाइन का अर्थ देखिए, कह रहा कि नो यूज टू से कोई फ़ायदा नहीं है कहने का कि ओह अरे देयर आर अदर बॉल्स दूसरी गेंदें हैं, ये कहने का आप कोई लाभ नहीं है, उसको उसकी गेंद तो खो ही गई। तो अब इसके बाद आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। आप पहले इस लाइन को पढ़िए कि एज मतलब जब, ही स्टैंड रिजिड वह कठोरता से, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, स्टैंड मतलब खड़ा होता है। पहले आप यहाँ तक पढ़ लीजिए कि जब वह कठोरता से कांपते हुए खड़ा होता है। अब उसके बाद ये लगाइए, ऑल हिज यंग डेज अपने बचपन के दिनों को करता। तो अब मिला कि इस लाइन को यहाँ तक ट्रेम्बलिंग तक, और फिर ऑल हिज यंग डेज तक, यहाँ तक आप पहले इसको एक बार पढ़िए। तो एज ही जब जब थोड़ता ऑल यंग डे अपने बन के दिनों को याद करते, स्टेयरिंग डाउन घूरता है, इनटू द हार्बर मतलब बंदरगाह को, स्टेयरिंग डाउन इनटू द हार्बर को आप एक साथ पढ़िए। तो कह रहा कि बंदरगाह को घूरता है, वेयर जहाँ पर हिज बॉल वेंट उसकी गेंद चली गई। तो दोबारा से देखिए, कह रहा कि एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग ऑल हिज यंग डेज जब वह
कठोरतापूर्वक कांपते हुए खड़ा होता है। ऑल हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए स्टेयरिंग डाउन इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह में घूरता है। वेयर, जहाँ पर हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई है। तो क्या होता है? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो एक गहरा चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है। एक गहरा झकझोर देने वाला दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है, वो लड़का सन्न हो जाता है। क्लियर है? अगर स्टैंजा नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर। चलिए तीसरे स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है? आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या फिर दखल अंदाजी देना। ऑन हिम मतलब उसके जीवन में। तो कह रहा कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूँगा या फिर मैं उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ए डाइम, डाइम का मतलब होता है सिक्का। डॉलर के 10वें भाग को डाइम कहा जाता है। जैसे रुपए के 100वें भाग को पैसा कहा जाता है ना, हम लोगों के यहाँ भारत में रुपए के 100वें भाग को पैसा कहा जाता है, उसी तरह से अमेरिका में डॉलर के 10वें भाग को डाइम कहा है। तो ए डाइम मतलब एक डॉलर कह लीजिए, एक सिक्का कह लीजिए। डाइम डॉलर का 10वां भाग होता है। तो कह रहा है कि डाइम एक सिक्का, अनदर बॉल दूसरी गेंद के लिए, इज वर्थलेस मतलब बेकार है। तो दूसरी गेंद के लिए एक सिक्का देना इज वर्थलेस है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, नहीं कर, मैं उसके में हस्तक्षेप नहीं। अनदर बॉल वर्थलेस, दूसरी गेंद के लिए सिक्का देना एक वर्थलेस बार है। नाउ अब सेंसे, अब महसूस का है, पहले उत्तरदायित्व, इससे अनुभव करता हुआ महसूस करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रथम उत्तरदायित्व को। इन ए वर्ल्ड, इस संसार में। आप पोजेशंस मतलब संपत्तियों के, तो संपत्तियों के संसार में अर्थात इस भौतिक संसार में पहली उत्तरदायित्व को, पहली जिम्मेदारी का वह अनुभव होता है। पीपल टेक बॉल्स, लोग गेंद को लाते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे लड़कों द्वारा गेंद हमेशा खोती रहेगी। या ऐसे कह लीजिए कि पीपल विल टेक बॉल्स और टेल। तो स्टूडेंट्स अगले स्टैंजा की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लग रही हो, ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे पूरी की पूरी बुक कवर करेंगे। और सिर्फ बुक ही नहीं, पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन भी कवर होगा और इस पर टेस्ट भी होगा और भी बहुत कुछ प्लान है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इसमें आप ही का लाभ है। तो चलिए करते हैं इस स्टैंजा की शुरुआत। कह रहा कि एंड और नो वन बाइज ए बाल बैग, कोई भी नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, बाइज मतलब खरीद सकता है, बाल बैग मतलब एक गेंद को वापस। तो कह रहा कि एंड और नो वन बाइज ए बाल बैग, कोई भी एक गेंद को वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो एक्सटर्नल है, बाहरी चीज है। पैसा एक्सटर्नल है, बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वह लड़का सीख रहा है। वेल मतलब अच्छे से, बिहाइंड मतलब हिज अपनी, निराश मतलब आंखें। तो क्या अपनी निराश आंखों के पीछे लड़का अच्छे सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है ज्ञानशास्त्र, ऑफ मतलब ज्ञान सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड, स्टैंड अप का होता है सामना या होना, लेकिन यहाँ पे हम लोग सामना करना। हाउ टू स्टैंड अप, कि उस नुकसान का, उस खोने का सामना कैसे करना है, यह सीख रहा है। तो क्या दोबारा से देखेंगे, ही इज लिंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे अच्छे से वह सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। और हाउ टू स्टैंड अप, और इसका सामना कैसे किया जाए, इस चीज को सीख रहा है। नोइंग, वह जान रहा है। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो प्रत्येक व्यक्ति, या फिर ऐसे आप कह लीजिए कि वह इस चीज को सीख रहा है, इस चीज को जान रहा है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि उस स्थिति का सामना, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि नोइंग, वह सीख रहा है, वह जान रहा है कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन आनी है। तो कह रहा है कि वह उस स्थिति को जान रहा है, उस स्थिति को सीख रहा है। व्हाट, जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन आनी है। एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक ना एक दिन आनी है। एंड मोस्ट, और ज़्यादातर लोग, नो मेनी डेज, कई दिन लगा देते हैं यह जानने में कि हाउ टू स्टैंड अप, कि इसका सामना कैसे करना है।
यानी कि खोई हुई चीज़ का सामना कैसे करना, उस खोने के दुख का सामना कैसे करना है, यह जानने में ज़्यादातर लोग जो है कई दिन लगा देते हैं, कई साल लगा देते हैं। तो स्टूडेंट यहीं पे ये पोयम होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं पोयम आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी भी पोर्शन में आपको कोई भी दिक्कत हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।